यूं ही नहीं मैं नालंदा कहलाता हूँ, दुनिया को शिक्षित करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। आज बिहार का गौरव फिर से वापस लौट आया है। आज बिहार फिर से एक नई ऊंचाइयों और बुलंदियों पर फिर से कदम रखने वाला है। पूरे बिहार के लोग आज के इस उद्घाटन समारोह में नालंदा यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह में है। और सबसे बड़ी बात है, इस बार प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहली बार इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं। यह और भी एक गौरवान्वित बात है। और इस नालंदा यूनिवर्सिटी का बात ही कुछ और है, जो आज से नहीं कई हजार साल पहले की बात है, यानी 450 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और तब से लेकर के अब तक बहुत सारे चेंजेस हो गए। उस समय पूरे विश्व से लोग आया करते थे पढ़ने और वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। एक कहते हैं ना, शिक्षा का केंद्र रहा है। भारत में दुनिया का सबसे पहला अगर कहते हैं आवासीय विश्वविद्यालय है तो नालंदा यूनिवर्सिटीज़ का नाम आता है। यानी शिक्षा का शुरुआत, शिक्षा का केंद्र, शिक्षा का बिंदु कहने वाला एक ही मात्र शहर नालंदा यूनिवर्सिटीज़। और नालंदा यूनिवर्सिटीज़ पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध रहा है और बहुत सारे मायने और तथ्य रखे हैं। इनकी देखरेख ज़्यादातर हर्षवर्धन और पाल शासकों ने की थी। तब से लेकर सारी चीज़ें चल रही थी। और इनकी ऐसी खासियत है जिनका कुछ कहना ही नहीं है। इनकी बिल्डिंग और इमारतें को देख करके आज भी इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं जिस पे ट्रक चल सकता है, इतनी मोटी मोटी दीवारें हुआ करती थी। उस समय नालंदा यूनिवर्सिटीज़ में मात्र 300 कमरे थे। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, 300 कमरे उस समय थे। 7 बड़े बड़े कक्ष थे। 9 मंजिला विश्वविद्यालय में पुस्तकों का रखने का था। उसमें पुस्तक करीब करीब 3 लाख से ज़्यादा रखे जाते थे। लेकिन 1193 की बात है, जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था तो पूरी तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी को निष्ठाभूत करने की कोशिश की। और उसी आक्रमण के दौरान आग लग जाती है और वो किताबें कई महीनों तक ऐसे ही जलते रहता है। और तब जाकर के अब खंडहर में तब्दील हो गया है। लेकिन समय दर समय सारी चीज़ें बदली, स्थितियाँ चेंज हुई। कई बार मुगलों का आक्रमण के बाद धीरे धीरे अंग्रेज आए, हमारी शिक्षा पद्धति को सब कुछ बदल के रख दिया, सारा ढांचा हटा दिया। जो हमारे गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी, पूरे विश्व से लोग आते थे, आज हम विश्व की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि मैं दुनिया को पढ़ाता था, पढ़ाता हूँ और पढ़ाता रहूँगा। आज फिर से पूरी दुनिया से लोग वहाँ एडमिशन्स लेने आ रहे हैं और एडमिशन्स लिए हुए हैं। स्पेशल बैच भी चल रही है जिसका आज शिलान्यास होने वाला है। तो इस नालंदा यूनिवर्सिटीज़ के और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई है, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही है। और ख़ास करके जो पुराने खंडहर है वो एज इट इज़ है, वो रहने के लिए अवशेष अभी भी है। और नई जो यूनिवर्सिटीज़ है वो राजगीर में शुरू किया गया है। और डिट्टो कहते हैं ना, हूबहू वैसा ही प्रतिमा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और पहले से और भी मॉडर्न और पहले से और भी सुंदर और पहले से बहुत भी आकर्षित और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी किताबें, इवन पहले फिजिकल किताबें हुआ करती थी, अब डिजिटल किताबें की प्रतिबंध किया गया है। फिजिकल प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन हुआ है। और बहुत सारे जो क्लास की रूम की फैसिलिटी थी वो सारे फिजिकल और डिजिटल सब कुछ फैसिलिटीज़ किए जा रहे हैं। और बहुत सारे नए नए पद्धति को ऐड किए जा रहे हैं। अभी तक जो कोर्स की घोषणा की गई है, ज़्यादातर कोर्सेज पीजी कोर्सेज है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट वाले कोर्सेज है। आप ग्रेजुएशन तक उसमें दाखिला नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप ग्रेजुएशन के बाद उसमें आप कोर्स करना चाहते हैं, आप एमबीए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप एमए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यह अपॉर्चुनिटीज़ हम सभी के लिए एक अवसर मिला है। और पूरे विश्व के लोगों के साथ एक जगह बैठ कर के इस नालंदा यूनिवर्सिटीज़ का आनंद ले सकते हैं जो राजगीर में है। और राजगीर एक खूबसूरती का नज़ारा ही कुछ और है। वहाँ बौद्धों का जगह रहा है और बौद्ध लोग वहाँ पर रहते हैं। बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और वहाँ पहाड़ों से घिरा हुआ और नदियों से घिरा हुआ एक ऐसा शहर है जिसका लोग देखने में आनंद ही कुछ और आता है। और वैसे में यह नालंदा शहर और भी एक नई रूपरेखा लेकर के आया है। तो आज शिलान्यास होने के बाद इसकी रूपरेखा और भी चीज़ें बदलने वाली है। और हम देखते रहेंगे, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए कि और क्या क्या होने वाले, और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, हम सब आपके सामने ऐसे ही प्रत्यक्ष रूप से बताते रहेंगे और लाते रहेंगे। जो भी करंट न्यूज़ है, जो भी करंट न्यूज़ होने वाले हैं, और भी चीज़ें एक्टिविटीज़ चलने वाली है, हम सारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको लाते रहेंगे। इसलिए आप हमसे जुड़ते रहें और आगे भी अपडेट
आपको मिलते रहेगा, जैसे भी पुराने अपडेट्स हैं, नए अपडेट्स हैं, और साथ साथ कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो छूट गए हैं, कुछ ऐसे ऐसे जो बातें जो आपको शेयर करनी है, जो हमसे कहना है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल पे साथ साथ आप जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो जो भी आप जैसे भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, जिस तरह का क्वेश्चंस हो, हर तरह के क्वेश्चंस के लिए हम बैठे हैं, तैयार हैं डिस्कस करने के लिए। हम आपसे बात करेंगे, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और आपके तमाम जैसे जैसे वीडियोस की डिमांडेड होगी, हम वैसे वैसे वीडियोस लाते रहेंगे और सारी इन्फॉर्मेशंस पहुंचाते रहेंगे। तो इसी तमाम खबरों के साथ हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अभी आप नालंदा यूनिवर्सिटीज़ का लुत्फ़ उठाइए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने और प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।